Hello students, good morning. I am Mahavir Prasad from Pioneer Montessori Inter College Pedabad as a teacher of English. I want to remind the previous day I started the topic parts of speech. In this topic we studied about the noun, kinds of noun and all kinds of noun with definition and example. Today I am going to start the second parts of speech, the pronoun. The pronoun. As you know, the pronoun is a part of speech in which it is used in place of noun. For example, Pooja is a good girl. Pooja goes to school daily. Pooja's mother is a housemaker. तो यहाँ पर देखिए पूजा एक नाउन है, नॉमिनेटिव केस में है पूजा, पूजा। तो प्रोनाउन क्या करता है, ये नाउन के स्थान पर आकर के नाउन को रिप्लेस कर देता है। तो इस प्रकार से समझ लीजिए कि टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन और टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ सेम नाउन, अर्थात कहने का मतलब ये है कि रिपीटिशन ऑफ सेम नाउन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए पूजा पूजा पूजा, बार बार वही नाम रिपीट हो रहा, वही नाउन आ रहा। तो इस रिपीटेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक हिसाब से प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर पहली बार में तो पूजा हो जाता है, ठीक है, नॉमिनेटिव केस में आया है, लेकिन बार बार पूजा का प्रयोग करना रिपीटिशन ऑफ सेम नाउन हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी सेंटेंस को लिख सकते हैं, पूजा इज अ गुड गर्ल, फुल स्टॉप, सी गोज टू स्कूल डेली, her mother is a housemaker। तो यहाँ पर देखिए पूजा आया, नाउन आया, पूजा इज ए गुड गर्ल, सी। अब ये सी रिप्लेस कर दिया है पूजा को, नॉमिनेटिव केस को, अर्थात कहने का मतलब है रिपीटेशन ऑफ सेम नाउन को रिप्लेस कर दिया और उसके स्थान पर सी आ गया, जो कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी अच्छे से बताया जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सी रिप्लेस किया है पूजा को और पूजास मदर को रिप्लेस किया है हर मदर ने। तो कहने का मतलब यहाँ पर देखिए सी आया है और हर आया है, ये इसने रिप्लेस कर दिया है नॉमिनेटिव उसको, पूजा को, नाउन को रिप्लेस कर दिया है और ये हमारा आ गया है प्रोनाउन के रूप में। ये हमारा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन का है, ये नॉमिनेटिव केस का है, ये पॉजेसिव केस का है। तो इस प्रकार से जो नाउन के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं रिपीटिशन ऑफ सेम नाउन से बचने के लिए, वो हमारा कहलाता है प्रोनाउन। क्लियर? अब आगे देखेंगे हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ
प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, जिसमें से पहला होता हमारा पर्सनल प्रोनाउन। इसमें से हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है जो व्यक्तिगत होता है, और इसके अंतर्गत एक हमारी टेबल होती है। उस टेबल को या उस चार्ट को हमें याद करना होता है। उसको सब कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है कि फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन कौन सा और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कौन सा है, और उसके अंतर्गत कौन सा प्रोनाउन आता है। तो सबसे पहले एक चार्ट हम देखेंगे इसका पर्सनल प्रोनाउन का। यहाँ पर देखेंगे हम पर्सन, और यहाँ पर हम देख लेंगे केस। केस या नॉमिनेटिव केस, दूसरा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, और यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव केस। ये तीन तरह के केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है। आई सिंगल, वी प्लूरल के लिए है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन जैसा कि आप लोग जानते हो यू होता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही, सी, इट और दे ये आते हैं। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर होता है हमारा मी, वी का होता हमारा अस, पॉजिटिव केस हमारा होता है माई और आवर। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, पॉजिटिव केस योर होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का हर, इट का इट, और दे का देम। पॉजिटिव केस देख लेते हैं। ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, दे का दियर। इस प्रकार से ये हमारी टेबल अच्छे से तैयार होनी चाहिए। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में कौन कौन सा आता है, आई और वी आता है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू आता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, सी, इट और दे आता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, आई का पॉजिटिव केस माई, वी का पॉजिटिव केस आवर, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, यू का पॉजिटिव केस योर, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, ही का पॉजिटिव केस हिज, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, पॉजिटिव केस हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट, पॉजिटिव केस इट्स, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, दे का पॉजिटिव केस दियर। तो इस प्रकार से ये चार्ट हमारा अच्छे से तैयार होना चाहिए। किसका चार्ट है, पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आने वाला ये सारे प्रोनाउन।
अब इस पर कुछ सामान्य से रूल है जो आपके क्लास में जानना जरूरी होता है। एक दो रूल है, उसको हम देख लेंगे इस चार्ट के बाद में। जैसा कि पर्सनल प्रोनाउन में के अंतर्गत आने वाले फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन अगर एक ही सेंटेंस में आते तो उनका अरेंजमेंट क्या होता है, इसके अंतर्गत हम देखेंगे। जैसे कह दिया जाए ही, यू एंड आई हैव कंप्लीटेड वर्क। ये सेंटेंस दिया और यहाँ पर हमें पहचान भी करनी है, देखना भी है। तो जैसा कि हम जानते हैं ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो अगर एक ही सेंटेंस में तीनों पर्सनल प्रोनाउन अगर प्रयोग में लाए जा रहे हो तो इनका अरेंजमेंट क्या होता है, तो इनका अरेंजमेंट हमेशा याद रखिएगा 231 यानी 231 या इस प्रकार समझिए 231 के अनुरूप होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू 231 के हिसाब से हमारा ये पर्सनल प्रोनाउन का अरेंजमेंट होता है। तो इसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, 231 के अंतर्गत इसको हम फॉलो करेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन यानी सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा तो यू हो जाएगा, थर्ड पर्सन आ जाएगा तो ही हो जाएगा एंड फर्स्ट पर्सन आई हैव कंप्लीटेड वर्क। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा कि जब एक ही सेंटेंस में 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन यूज किए जा रहे हों तो उनका अरेंजमेंट कैसे होता है, 231 के अनुसार किया जाता है। अगर 2 ही होगा, मान लेते हैं अगर 2 ही प्रोनाउन आ जाए, जैसे कहा जाए he and you are playing। अब 2 ही प्रोनाउन आए हैं तब भी कोई बात नहीं, हम इधर लिख लेंगे 231 231 के अनुसार। अब जो प्रोनाउन हमारा इसमें नहीं उसको हम बंद कर लेंगे, यानी थर्ड पर्सन है और सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। अब यहाँ पर देखेंगे 231 में 2 दिए हुए हैं, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दिया हुआ, ये हमारा नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसको हम रिमूव कर देंगे या इसको इसे हम ढक लेंगे और इसके अकॉर्डिंग फिर हम किसका प्रयोग करेंगे, सेंटेंस में आए हुए प्रोनाउन का। तो यहाँ पर देखिए 2 है तो इसका मतलब यहाँ पर आना चाहिए हमारा यू एंड थर्ड पर्सन यानी ही, और इसके बाद आर प्लेइंग। तो यहाँ पर इसका इस तरह से होगा, या इसी तरह से यहाँ हो सकता है आई एंड यू, तो भी क्या होगा हमारा 231 लिखा हुआ, हम बंद कर लेंगे यहाँ पर कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन नहीं है, या इसको ऐसे रिमूव कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड और फर्स्ट। तो ये सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, सेकंड में यू हो जाएगा एंड आई आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम 231 के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को सही कर सकते हैं, आए हुए प्रोनाउन को हम फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला, इसी के अंतर्गत एक और रूल है कि जब एक ही सेंटेंस में डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किया जा रहा हो लेकिन वह प्रोनाउन क्या कर रहे हो, ये शो कर रहे हो जैसे कि वो कोई बात स्वीकार कर रहे हो, गलती भूल अगर वो स्वीकार कर रहे हैं तो उनका अरेंजमेंट क्या होगा, 1 2 3 के अकॉर्डिंग होगा। जैसे कहा जाए ही, यू
and I have broken this glass। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि स्वीकार कर रहे हैं इस बात को, तो हम इसके अकॉर्डिंग 1 2 3 का प्रयोग करेंगे। जब 1 2 3 का प्रयोग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन पहले आ जाएगा, ये सेंटेंस बन जाएगा। सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू आ जाएगा एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही यहाँ पर आ जाएगा। हैव ब्रोकन दिस ग्लास, ग्लास है, विंडो है, चेयर है, कुछ भी मान लीजिए। यहाँ पर कोई गलती अगर स्वीकार कर रहा है तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू 1 2 3 के अकॉर्डिंग हम पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो ये पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आने वाला एक चार्ट देखा हमने, उसके अंतर्गत ये रूल देख लिए। इसमें भी वही रूल फॉलो होगा कि अगर 2 ही प्रोनाउन दिया है तो इसको हम ढक लेंगे, 2 3 कर देंगे तो ये हमारा नहीं होगा, तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हो जाएगा। थर्ड पर्सन प्रोनाउन नहीं है तो ये पूरा हो जाएगा, यहाँ पर एंड आ जाएगा तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ जाएगा। सेम उसी तरह से अब नेक्स्ट देखेंगे हम पर्सनल प्रोनाउन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनते हैं? जैसे कहा जाए तो निजवाचक सर्वनाम या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनते हैं? जब हम पजेसिव केस में या ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ जोड़ देते हैं तो माई सेल्फ बन गया, हर के साथ सेल्फ जोड़ दिया तो हर सेल्फ बन गया, देम के साथ सेल्फ जोड़ दिया देम सेल्फ हो गया। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे सारे क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इसके अंतर्गत फर्स्ट रूल हम बताना चाहेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जाता है। सबसे पहली बात क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, reflexive pronouns are not used as subject। तो सबसे पहली बात, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो भी होंगे वह सब्जेक्ट के रूप में कभी प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं। सबसे पहली बात तो याद रखिए हमेशा। दूसरी बात क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कहा जाए आई ड्राइव माई कार, माई सेल्फ। He picked books himself। तो ये हमारे क्या हुए? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुए कि मैं अपनी कार खुद चलाता हूँ, स्वयं चलाता, उसने खुद किताबें उठाई। तो इस प्रकार से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्टिव केस में कभी प्रयोग में नहीं लाया जाता है। सब्जेक्टिव हमारा प्रोनाउन ही होगा जो कि पर्सन प्रोनाउन होगा, वो किसी भी केस में आ सकता है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो
सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो। नेक्स्ट देखेंगे एम्फैटिक। एम्फैटिक प्रोनाउंस। एम्फैटिक दृढ़ता सूचक सर्वनाम होते हैं। एम्फैटिक प्रोनाउन का स्ट्रक्चर भी उसी प्रकार से होता है, ये भी उसी तरह से भी बनते हैं। herself, himself और themselves। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि ये भी उसी प्रकार से बनते हैं themselves। ये हो जाएगा हमारा अंतर रिफ्लेक्टिव और एम्फैटिक प्रोनाउन में क्या है कि ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद प्रयोग किए जाते हैं। इसे कहा जाए आई माई सेल्फ कट फिंगर, या ही हिमसेल्फ कट हिज फिंगर। इस प्रकार से तो ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सनल, सेकंड रिफ्लेक्सिव और थर्ड एम्फैटिक प्रोनाउन का डिस्क्रिप्शन हमने बताया, और इसकी एक्सरसाइज आप लोग कीजिएगा। थैंक यू।